हेलो। पिछले क्लास में एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग पढ़े थे वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। टुडे एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग सीखेंगे एक और बात, है ना। और इस बार जो सीखना है वो थोड़ा नया भी है। क्या है वो देखिएगा, है ना। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, ऐसे ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी, ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी। अब आप लोग देखिए कि ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी क्या होगा। देखिए, कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर सर्कुलर मोशन में या सर्कुलर पाथ पे घूमता है, तो बस सर्कुलर पाथ पे घूमता है ना। तो ये कितनी बार घूमता है, एक ही पाथ होगा, एक ही पाथ पे कितनी बार घूमता है, इस बात को कहते हैं ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी, यानी नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मेड बाय एन इलेक्ट्रॉन in an orbit, per second, called as orbital frequency, number of revolution made by an electron इन एन ऑर्बिट, यानी एक इलेक्ट्रॉन जो सर्कुलर पाथ पे घूमता है, ये इलेक्ट्रॉन घूमता है इस पाथ पे, तो कितनी बार घूमता है एक सेकेंड में, इस बात को हम लोग कहेंगे ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी। एफ नॉट से अरेंज लिखते हैं इसको, और कहीं कहीं बुक में ओमेगा करके भी लिखेगा। अब देखो कैसे निकलेगा, ये कैलकुलेट यही करना है। आर रेडियस पे तो घूम ही रहा है, तो एक बार घूमने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है इलेक्ट्रॉन, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय इलेक्ट्रॉन इन वन रेवोल्यूशन, that is equal to 2 pi r, है, that is equal to circumference of an orbit, circumference of an orbit। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय इलेक्ट्रॉन इन वन रेवोल्यूशन that is equal to 2 pi r, that is circumference of an orbit। दूसरा एक बात मान लेते हैं कि कितना समय लगता है ना। तो लेट द टाइम टेकन फॉर वन रेवोल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन in an orbit is equal to t, and that also called as time period, है ना। एक सेकेंड में कितनी बार घूमता है, इस बात को कहते हैं ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी, इस बात को कहते हैं ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी। एक सेकेंड में कितनी बार घूमता है, और एक बार घूमने में कितना सेकंड लगेगा, उसको कहेंगे टाइम पीरियड। पहले से जैसे कि जानते हैं कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी होता है ना। उसी तरह से यहाँ पे टाइम पीरियड और ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। लेकिन हम लोग को निकालना है कि ये इलेक्ट्रॉन कितनी बार घूमता है, दैट इज ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगा।
दो चीज मेरे पास में है, एक 2 पाई आर और एक टाइम। तो ये दोनों से क्या निकल सकता है? तो डिस्टेंस है और टाइम है, इससे वेलोसिटी निकल सकता है ना। निकालना है हमको फ्रीक्वेंसी और वाइटल फ्रीक्वेंसी, इलेक्ट्रॉन कितनी बार घूमता है ये निकालना है ना। तो एक क्लू मिल रहा है बच्चा कि ये टी तो टाइम पीरियड है, तो जब डिस्टेंस बाय टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी होता है तो टाइम पीरियड बराबर भी तो कुछ होगा यहाँ पर, वही काम करते हैं। तो सिंस वेलोसिटी बराबर है ना, या स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, हाँ स्पीड ही लिखते हैं, वेलोसिटी भी लिखेंगे यहाँ पे, वेलोसिटी या स्पीड दोनों सेम ही है, क्योंकि डायरेक्शन का यहाँ पर कोई बात नहीं करना। वेलोसिटी या स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, है ना। तो v इज इक्वल टू 2 पाई आर बाई टाइम। यहीं से बात स्टार्ट होगा, ध्यान रखिएगा इसका, है ना। टाइम पीरियड निकल जाएगा, 2 पाई आर बाई भी कर देंगे, है ना, 2 पाई आर बाई भी कर देंगे और आगे बढ़ते हैं। तो वेलोसिटी स्पीड इज इक्वल टू आया आपको 2 पाई आर बाई टी, तो टी इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई आर बाई वी, है ना। तो आर क्या है? तो रेडियस, जितना रेडियस पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा था। वी क्या है? तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, देख चुके हैं, लिख दिए हैं। आर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ ऑर्बिट हो जाएगा, जिसका फॉर्मूला आप देखें, क्या देखें? रेडियस का फॉर्मूला याद कीजिए, एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर, अब तो याद हो गया होगा। और वेलोसिटी भी इज इक्वल टू, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का भी फॉर्मूला आप देखे हैं, v इज इक्वल टू 2 पाई के जेडी स्क्वायर बाई एन एच। अब ये रेडियस और वेलोसिटी का फॉर्मूला हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, है ना। तो देखो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, थोड़ा ध्यान से, 2 पाई आर, तो 2 पाई आर के जगह पे एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर एम के जेडी स्क्वायर और बाई भी, तो भी इज इक्वल टू एक काम क्यों ना कर ले, एक काम कर लेते हैं, ऐसे काम कर लेते हैं, और वाइटल फ्रीक्वेंसी निकालना है हम लोगों को, तो v बाई 2 पाई आर लिख सकते हैं, क्योंकि एफ नॉट बराबर 1 बाई टाइम पीरियड होता है ना। तो टाइम पीरियड पिछले वाले बोर्ड में देखे थे, तो एफ नॉट बराबर 1 बाई टाइम पीरियड, तो एफ नॉट बराबर इसका ठीक उल्टा v बाई 2 पाई आर। तो एफ नॉट v के जगह पे लिखेंगे
2 पाई के जेड स्क्वायर है ना बाई एन एच। अगेन ये तो हम भी के जगह पे रखें यानी पुट द वैल्यू ऑफ V and R in this equation है ना। तो आपको आया F नॉट इज इक्वल टू V के जगह पे 2 पाई के जेड स्क्वायर बाई NH इंटू 2 पाई R के जगह पे पुट करेंगे N स्क्वायर H स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर M के जेड स्क्वायर है कि नहीं बोलो। उसका काम हो गया, इसको मिटा लेते हैं। अब इसको रीअरेंज करते हैं। F नॉट बराबर पूरा है ठीक है, देख लेते हैं। 2 पाई के जेड स्क्वायर बाई एन एच इंटू अगेन 2 पाई इंटू एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम के जेड स्क्वायर। अब जरा काटना तो 2 पाई से 2 पाई कटेगा एन एच तो एफ नॉट इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4 बाई एन क्यूब एच क्यूब। ये आपको शानदार एक फॉर्मूला एफ नॉट का मिल गया है ना। क्या क्या बातें हुई थी, हम लोग पढ़ रहे थे कि इलेक्ट्रॉन कितना बार चक्कर लगाता है, तो चक्कर लगाने वाला फॉर्मूला निकल गया 4 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर ई टू द पावर 4 बाई एच क्यूब इंटू जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब है ना, एन क्यूब। अब ये सारा कांस्टेंट है तो ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी आ जाएगा 6.62 इंटू 10 टू द पावर 15 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब रेवोल्यूशन पर सेकेंड, या यूनिट तो हर चीज होना है या पर सेकेंड। एफ नॉट इज इक्वल टू 6.62 इंटू 10 टू द पावर 15 गुना जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब पर सेकेंड हर्ट्ज ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी। मतलब ये हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में 6.62 इंटू 10 टू द पावर 15 टाइम्स रिवॉल्व कर जाता है, घूम जाता है। एक इलेक्ट्रॉन 6.62 इंटू 10 टू द पावर 15 टाइम्स घूम जाता है ना। देख लीजिए, ये दो बातें को समझना है अच्छे से। हम बताए आपको शॉर्ट में कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमता है। अब यहां पर सीखना था उसी पाथ पे घूमेगा, पाथ अलग नहीं कीजिएगा। इतना सीखना था कि कितनी बार घूमता है। तो आया 6.62 इंटू 10 टू द पावर 15 टाइम्स घूमता है। निकाले कैसे? तो हम निकाले कि एक बार घूमने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो 2 पाई आर। कितना टाइम लगता है, तो टी। तो वेलोसिटी बराबर डिस्टेंस बाय टाइम होता है, तो डिस्टेंस हो गया ये 2 पाई आर और ये टाइम हो गया। तो टाइम बराबर क्या आया, 2 पाई आर बाई भी आया। अब यहां पर बताए हम कि रेडियस का फॉर्मूला ये, वेलोसिटी का फॉर्मूला ये,
ये आर और भी इसी फॉर्मूले में पुट कर देंगे। अब एक बात और था कि भाई टाइम पीरियड तो निकाल ले रहे थे और वाइटल फ्रीक्वेंसी निकाल रहे थे, और वाइटल फ्रीक्वेंसी निकाल देंगे उसी का उल्टा कर देंगे, टाइम पीरियड आ जाएगा। तो एफ नॉट बराबर 1 टाइम पीरियड, तो एफ नॉट इज इक्वल टू भी बाई 2 पाई आर हो जाएगा, क्योंकि इसका ठीक उल्टा होना है। तो भी ऊपर गया, 2 पाई आर नीचे आया, समझ रहे हैं ना। एफ नॉट इज इक्वल टू 1 टाइम पीरियड, टाइम पीरियड कितना है उधर देखो 2 पाई आर बाई भी, इसी को लिखें भी बाई 2 पाई आर। अब पुट द वैल्यू ऑफ भी एंड आर इन दिस इक्वेशन, भी और आर का वैल्यू ये वाला इस इक्वेशन में रख देते हैं। तो एफ नॉट इज इक्वल टू भी के जगह पे रखे हैं 2 पाई के जे डी स्क्वायर बाई एन एच, है ना। भी के जगह पे रखे हैं 2 पाई के जे डी स्क्वायर एन एच, ये वेलोसिटी के बराबर हो गया। 2 पाई पहले से इक्वेशन में है, और आर के जगह रखे हैं ये पूरा फॉर्मूला एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर एम के जे डी स्क्वायर। तो भी बाई 2 पाई आर ही है, इसी को रीअरेंज किया है और रीअरेंज करके ये आया 4 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर के इंटू के स्क्वायर जेड इंटू जेड स्क्वायर ई स्क्वायर टू द पावर 4 एन स्क्वायर एन क्यूब एच स्क्वायर एच क्यूब, और इससे ये वाला पूरा कांस्टेंट आया, ये कांस्टेंट हुआ, और इस कांस्टेंट का वैल्यू हुआ 6.62 इंटू 10 टू द पावर 15, है ना, इंटू जेड स्क्वायर बाई एन क्यू रेवोल्यूशन पर सेकेंड। और 6.62 इंटू 10 टू द पावर 15 जेड स्क्वायर बाई एन क्यू पर सेकेंड। ध्यान से देख लो, समझ लो, इसी ये सब ऐसी बातें हैं कि आपके जनरल बुक्स में तो कहीं दिखता भी नहीं है, और जब आप आईआईटी जेई मेंस एडवांस और मेडिकल की बातें करते हैं तो ये सब जरूरी है, जरूरी इन द सेंस, है ना, कि आपके दिमाग को स्टेबल करता है। क्वेश्चंस कहीं से आए तो आपको बने, और फॉर्मूला कहाँ से ये कांस्टेंट लेके आए ये सब आपको यहां से दिखाई देता है, इसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हुआ ये। अब जो है टाइम पीरियड, टाइम पीरियड के लिए क्या करना होगा, इसको ठीक उल्टा कर देंगे। अच्छा अभी पहले तो ये बता दें, रेशियो वगैरह बता दें। अभी ये रेशियो या ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी ऑफ हाइड्रोजन एटम फॉर हाइड्रोजन एटम, फॉर हाइड्रोजन एटम, जेड बराबर 1 होगा, जेड बराबर 1 होगा, एन बराबर फर्स्ट ऑर्बिट, तो ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी बराबर 6.62 इंटू 10 टू द पावर 15 इंटू फॉर्मूला आया है जेड स्क्वायर आणि 1 स्क्वायर एन क्यूब फर्स्ट ऑर्बिट है, आणि 6.62 इंटू 10 टू द पावर 15 पर सेकेंड। इस बात को सोचिए, थोड़ा सोचिए, ऐसे सोचिएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि एक इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में 6.62 इंटू 10 टू द पावर 15 बार घूमता है। 6.62 इंटू 10 टू द पावर 15 बार घूमता है अपने ही ऑर्बिट में, है ना। यदि पहला ऑर्बिट है तो n बराबर जब सेकेंड ऑर्बिट हो जाए, दूसरा ऑर्बिट हो जाएगा, तो एफ नॉट आएगा 6.62 इंटू 10 टू द पावर 15 इंटू जेड स्क्वायर दैट इज 1 का स्क्वायर,
एन क्यूब आणि 2 का क्यूब आणि 6.62 इंटू 10 टू द पावर 15 गुना 1/8। अब देखो 8 से यहाँ पे डिवीजन कर देना होगा, दूसरा ऑर्बिट में रहेगा तो ये 1/8 टाइम्स ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, मतलब दूसरा ऑर्बिट में रहेगा तो ये घूमेगा 6.62 इंटू 10 टू द पावर 15/8। एन बराबर थर्ड ऑर्बिट, तो ये घूमेगा 6.62 इंटू 10 टू द पावर 15 गुना 1/3 का पावर क्यूब, 3 या 9 या 27, 6.62 इंटू 10 टू द पावर 15/27 पर सेकेंड। क्या बताया कि F01 is to F02 is to F03, 6.62 into 10 to the power 15 is to 6.62 into 10 to the power 15/8 is to 6.62 into 10 to the power 15/27। रेशियो में जो कॉमन है सब बाहर निकाल लेंगे, तो ये 1, ये 1/8, ये 1/27, 1:8, 1:27। क्लियर? ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी का रेशियो होता है। क्लियर? मिटाए? एक बार 2 बार सुनना पड़ेगा बच्चा। टाइम पीरियड है ना, जो पहले ही निकल जा रहा था, तो टाइम पीरियड किसको कहते हैं? तो टाइम पीरियड को कहा जाता है रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। या कहते हैं टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन, या ऑसिलेशन। तो टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 1/ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी, अभी देखे थे। तो टाइम पीरियड बराबर जो भी फॉर्मूला अभी लाए उसको पलट देंगे, तो टाइम पीरियड t बराबर 1/f0 4π² mk² z² e⁴ n³ तो टाइम पीरियड बराबर n³ h³ 4π² mk² z² e⁴। अब इस टाइम पीरियड से कांस्टेंट हटा लो, h³ 4π² mk² z² e⁴, तो z यहां से हटा लो, e⁴ n³ z²। ये फॉर्मूला जो ठीक और वाइटल फ्रीक्वेंसी का उल्टा है। तो टाइम पीरियड t बराबर है ना, इसका जो भी कैलकुलेशन था इसका ठीक उल्टा वाला तो आया था, तो लिख सकते हैं 1/6.62 इंटू 10 टू द पावर 15 इंटू n³/z²। सेकेंड, इसको सॉल्व करोगे है ना, इसको सॉल्व करोगे तो टाइम पीरियड का एग्जैक्ट फॉर्मूला मिल जाएगा।
तो 1.5 इंटू 10⁻⁻16 n³ जेड स्क्वायर सेकेंड है ना। ये क्या बता रहा है, एक चीज और नोट कर लेना, और वाइटल फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n³ था, नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n³ था, और टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n³ है ना। अब देखो फॉर हाइड्रोजन एटम z बराबर 1, n बराबर फर्स्ट ऑर्बिट हुआ, तो इलेक्ट्रॉन कितनी देर में एक बार घूम जाएगा, तो टाइम पीरियड 1.5 इंटू 10⁻⁻16, 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर, तो टाइम पीरियड आएगा 1.5 इंटू 10⁻⁻16 सेकेंड। n बराबर सेकेंड ऑर्बिट हुआ, तो टाइम पीरियड क्या होगा, तो 1.5 इंटू 10⁻⁻16 इंटू n³ यानी 2 का क्यूब, 1.5 इंटू 10⁻⁻16 गुना 8 सेकेंड। तो ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी n³ का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बच्चा, और टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्लियर है, समझ गए। तो ये था फाइनल, क्या बोर्स फाइनल, बोर थ्योरी को हमने यहाँ पे फाइनल किया है ना, सब कुछ निकाल के बता दिया, सब कुछ, अब कुछ नहीं बचा है ना। लेकिन वो बोलते हैं ना बचने के लिए तो कुछ ना कुछ बचा ही रहता है, जिस पे क्वेश्चन बचा हुआ है। और एक चीज बताते हैं, ये सबको मामूली नहीं समझना, ये एडवांस में पूछ चुका था, एफ नॉट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n³। अब देखिए रिलेशन बिटवीन एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी। इसको ध्यान से देखना है ना, इसको ध्यान से देखना। ये हेडिंग जो है ना किताब में तो नहीं मिलेगा, किताब में तो नहीं मिलता, साथ साथ में जो कुछ लोग यूट्यूब पे भी बोलते रहते हैं ना सिर्फ मेरे चैनल पे, ये सिर्फ मेरे चैनल पे, वहां पर भी ये ना मिलेगा। सही बता रहे हैं, एनर्जी और ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी का रिलेशन है ये। तो एनर्जी इज इक्वल टू पढ़े हैं -2π² के z² e⁴/n² h²। हाँ हंसी आ रही है, हंसी इस बात ही पे आ रहा है कि जो कहते रहते हैं ना कि बस इसी चैनल पे, बस इसी चैनल पे, वहां भी नहीं मिलने वाला है। और वाइटल फ्रीक्वेंसी क्या था, 4π² k² z² e⁴/n³h³। ये एनर्जी, ये और वाइटल फ्रीक्वेंसी, ये दोनों का फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अब करते हैं इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2। तो एनर्जी बाई और वाइटल फ्रीक्वेंसी देखो क्या आएगा, माइनस तो है ये 2π² m k z² e⁴/n² h² बाई
4 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4 बाई एन क्यूब एच क्यूब। दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दिया है। ई बाई एफ नॉट इज इक्वल टू, माइनस तो है ही एक, अरेंज करो, 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4 बाई एन स्क्वायर एच स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 4 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4 एन क्यूब एच क्यूब। हो गया रीअरेंज। अब इस रीअरेंजमेंट के बाद है ना, अब इस रीअरेंजमेंट के बाद तलवार उठाते हैं। ये देखो तलवार उठाए, इस रीअरेंजमेंट के बाद तलवार उठाते हैं और तलवार उठा के सबको अब आगे बोलना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए। 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4 एन स्क्वायर एच स्क्वायर। अब देखते रहना क्या सब होता है। के स्क्वायर से के स्क्वायर, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4 से ई टू द पावर 4, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर, एम से एम। तलवार उठा के ऐसे ही किया जाता है। 2 से 2 काटना, एन क्यूब से स्क्वायर, एक ठो एन बच जाएगा, एक ठो एन बच जाएगा, एच स्क्वायर से एगो एच बच जाएगा। क्या तो देखो क्या आ जाए, आ गया ना, ई बाई एफ नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एच बाई 2। कुछ बचा क्या? देखो कैसे तलवार उठाए थे। 2 से 2 कटा, पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4 एन क्यू एन स्क्वायर, एन बच गया, एच स्क्वायर बच गया। यानी एफ नॉट इज इक्वल टू माइनस 2 ई बाई एन एच, है ना, माइनस 2 ई बाई एन एच। ये आया आपको ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी और एनर्जी का रिलेशन, है ना, माइनस 2e बाई एन एच, अब जो है बच्चा सब, ये मैटर खास के इम्पोर्टेंट होगा एडवांस वालों के लिए। ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी एनर्जी का रिलेशन, है ना, कि ये दोनों कैसे रिलेटेड है। अब एफ नॉट का यदि वैल्यू भी देखो, जज करते हैं तो मिल जाएगा। यहाँ पे जूल वाला वैल्यू ले लेना, 21.7 है, 42 हो गया। ये 6 से भागा पड़ेगा, 6.62 आना है, इसको वो आ जाएगा, है ना, तो बिल्कुल आ जाएगा। और क्या करें देखिएगा क्या बताए, फिर से एक बार आपको समझाते हैं। हम बताए कि रिलेशन बिटवीन एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी, यानी ऑर्बिट का एनर्जी और ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी का क्या रिलेशन। एनर्जी बराबर आया 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर टू द पावर 4 एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ये एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव किए हम लोग। एफ नॉट का फॉर्मूला अभी डिराइव किए हैं, 4 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर टू द पावर 4 एन क्यूब और एच क्यूब। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दिया, ई बाई एफ नॉट, पूरा का पूरा वैल्यू देखो लिख दिए। रीअरेंज किए, माइनस तो लगेगा ही, 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर टू द पावर 4 एन क्यूब एच क्यूब बाई एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ये वाला था यहाँ पे, एन स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू 4 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर टू द पावर 4
अब कहे हम कि अब तलवार उठा लीजिए, और तलवार उठा के सबको, हाँ, तो माइनस है, माइनस लिखा 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4 एन क्यूब एच क्यूब, 4 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4 एन स्क्वायर एच स्क्वायर, 2 से 2 काटे 2 बार में, एम से पाई स्क्वायर एम से एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4 एन क्यूब और एन स्क्वायर, तो n हो गया एच क्यूब और एच स्क्वायर, तो h हो गया। तो अब देखो E बाई एफ नॉट बराबर क्या आ रहा है, तो ये पूरा का पूरा एक n बचा एक h बचा, तो n और h बच गया। अब नीचे में देखना केवल E बच रहा है, 2 बच रहा है, तो माइनस एन एच बाई 2। अब देखो एफ नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो माइनस तो रहेगा ही, 2e बाई एन एच है ना, एनर्जी ऑफ ऑर्बिट को n और h से डिवाइड कर देंगे। एफ नॉट आना वही है 6.62 इंटू 10 टू द पावर 15। क्लियर है ये टॉपिक के साथ बोर को हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। अब एक समरी बता देंगे जिसमें ये सारा फॉर्मूला एक साथ होगा, और एक पीडीएफ फाइल भी आपके ऐप पे डाउनलोड कर देंगे। ठीक है, फिर बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।